नमस्कार प्रिय भारतवासियों। दोस्तों आज मैं आपको हमारे स्कूल का विदाई कार्यक्रम का वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों इस वीडियो में आपको हंसी मजाक हमारे समस्त गुरु द्वारा बताए गए ज्ञान के बात और दोस्तों यह पूरा हमारी स्कूल का पूरा व्लॉग वीडियो है। दोस्तों मेरे समस्त गुरुजन एवं मेरे साथ पढ़ने वाले समस्त सपाठी भाइयों बहनों, हमारे स्कूल के सभी मेरे प्रिय भाइयों बहनों एवं मुझे इस वीडियो को यूट्यूब में डालने के लिए आज मैं प्रिंसिपल सर हमारे सर को परमिशन लिए। दोस्तों तो हमारे सर को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल सर को उन्होंने वीडियो डालने के लिए यूट्यूब में मुझे परमिशन दिया। दोस्तों आज हमारा लास्ट पेपर था, राजनीति विज्ञान का पेपर दिलाया। फिर उसके बाद सर को पूछने गए, दोस्तों परमिशन लेने गया और सर ने हाँ बोल दिया। दोस्तों हाँ डाल लेना ऐसे करके। तो मैं आया दोस्तों घर में, तुरंत इस वीडियो को शूटिंग कर रहा हूँ दोस्तों। और मैंने वो 4 साल स्कूल में पढ़े दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा और ख़ासकर मुझे कक्षा 12वीं में पढ़ने में सबसे ज़्यादा पढ़ने में मज़ा और बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों हमारे साथ पढ़ने वाले सभी भाइयों बहनों का इसमें यादें जुड़ी है दोस्तों। और मेरे साथ पढ़े आप सभी भाइयों बहनों अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे समस्त गुरुजन इस वीडियो में दिखाए गए हैं दोस्तों। उन्होंने मंच में अपने अमृतवाणी हम सभी को मार्गदर्शन दिया दोस्तों, हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दोस्तों। हमारे गुरुजनों ने हमको बहुत अच्छा पढ़ाया और हम सभी उनके जीवन भर आभारी रहेंगे दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे समस्त गुरुजन एवं मेरे सभी दोस्तों यारों, मेरे साथ पढ़ने वाले सभी भाइयों बहनों को कि हम सब एक साथ पढ़े, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। तो एक बार पुनः मैं हमारे समस्त गुरुजन को प्रणाम एवं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा पढ़ाया और हमें बहुत अच्छे मार्ग पर चलने की अच्छी सीख दी दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों लास्ट तक। नमस्कार प्रिय भारतवासियों। दोस्तों आज है हमारा विदाई दोस्तों और विदाई कार्यक्रम का पूरा आनंद लीजिए दोस्तों। ये हमारा नागेश्वर भाई दोस्तों, देखिए दूल्हे की तरह सज गया है दोस्तों। देखिए कैसा दिख रहा है, कैसा शर्मा रहा है। और ये देखिए पूरा बाराती जा रहा है इसके शादी में नागेश्वर का। तो विदाई का कार्यक्रम का वीडियो है दोस्तों, पूरा देखना है। और ये देखिए कैसे सजे हमारे क्लास के सभी दोस्ते। ये घनश्याम भाई है, देखिए दोस्तों हम स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं विदाई कार्यक्रम में। सभी दोस्तों हैं, ये देखिए हमारे नागेश्वर चलो भाई चलो चलो ना।
होनहार विद्यालय के छात्र। बहुत खुशी की बात है कि आज विभिन्न रंग बिरंगे यूनिफॉर्म में आज पहुँचे हैं, साउथ इंडियन संस्कृति की झलक दिखा रहे हैं। विदाई एक परंपरा है, परंतु हमेशा के लिए विदाई है ऐसा नहीं है। विद्यालय आपका है, हमेशा के लिए रहेगा। जब भी जरूरत पड़ेगी विद्यालय आपका साथ देगा। थोड़ा सा समय की कदर करना भी सीखना चाहिए व्यक्ति को। समय बलवान होता है और समय परिवर्तनशील होता है, व्यक्ति को परिवर्तन कर देता है। जो समय की कदर करना सीख गया वो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है या सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को समय का कदर विशेष रूप से करनी चाहिए। आपकी पेपर पास में है, उसकी भी बहुत अच्छी तैयारी करनी है आपको। आपका नाम, माता पिता का नाम, गांव का नाम, विद्यालय का नाम रोशन करना है। आप अपने जीवन को एक नई दिशा और दशा देना है। खूब मेहनत करके अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाइए, जीवन को सफल बनाइए और जहां भी हमारी आवश्यकता होगी निसंकोच मार्गदर्शन लेंगे या मांगेंगे तो हम अवश्य ही आपको मार्गदर्शन करेंगे। यही शुभकामनाओं के साथ बुद्धो कूदो फूलो नहाओ। धन्यवाद। मुख्य अतिथि समस्त कक्षा 12वीं के विद्यार्थीगण और यहाँ पर उपस्थित इस संस्था के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं एवं प्यारे बच्चों, आज का यह जो कार्यक्रम है ये कक्षा 12वीं में इस साल जो अध्ययनरत रहे उन विद्यार्थियों का एक सम्मान समारोह है। और यह जो परंपरा है जो हर साल निभाई जाती है और इसमें जो वरिष्ठ विद्यार्थी हैं जो कक्षा 12वीं के हैं उनको उनके कनिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा एक सम्मान दिया जाने वाला सम्मान है और साथ में यह भी उनको बताया जाता है कि हम इस संस्था दिया जाता है अपने जो कनिष्ठ साथीगण हैं उनको। तो यह परंपरा जो है हमेशा निभाई जाती है और विद्यार्थियों को गुरुजन जैसे एक कुम्हार जो है घड़े को उसकी दोष और बुराइयों को निकालता है। जैसे कहावत है, कबीरदास जी ने जो दोहे में कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। उसके अंदर की बुराइयों को जहाँ जहाँ उसकी बुराइयाँ दिखती है वहाँ पर चोट मारता है और उसको सुगढ़ बनाने का कार्य करता है। वैसी एक शिक्षक होते हैं, जहाँ जहाँ पर बुराई में कहीं पर दोष होता है, बुराई होती है, वहाँ वहाँ पर उनको जो सुधारने का प्रयास करते हैं और इस सुधारने के कार्य में हो सकता है उनको बुरा भी लग जाता हो। तो इसमें शिक्षक जो होता है वो उनको हमेशा एक अच्छे विद्यार्थी बनाने का, एक अच्छे इंसान बनाने के लिए वो प्रयास करता है और इसमें किसी भी छात्र को अगर इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। तो मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सभी को अच्छे अंक प्राप्त करने की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एनआर सर आपके आशीर्वचन के लिए। तो
कार्यक्रम के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कक्षा 12वीं से ओमन भाई को अपने स्कूल में बिताए हुए उन चंद लम्हों का व्याख्यान करने के लिए बुलाता हूँ। हेलो, पहले तो मेरे समक्ष मेरे सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। और मेरा माइक में बोलना हमेशा नहीं होता, इसलिए कुछ त्रुटियां भी होंगी, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, अभी तो मुझे दरअसल घबराहट हो रहा है थोड़ा सा, है ना। तो मैं अपना कुछ बात यहाँ शेयर करना चाहूँगा आप सभी से, जो मैं इस स्कूल प्रांगण में जितना दिन मैं अपना व्यतीत किया हूँ उसके बारे में बताना चाहूँगा। पहले जब मैं इस स्कूल में मैं 9वीं क्लास में ये हायर सेकेंडरी स्कूल में आया था, तो उस समय मुझे लगता था कि यहाँ मेरे लिए अभी बहुत समय है। तो एग्ज़ाम के लिए भी मेरा यही बात था कि मेरे पास बहुत समय है। धीरे धीरे त्रैमासिक गया, अर्धवार्षिक गया, फिर भी सोचता है कि बहुत समय है। बाद में जब पता चला कि वार्षिक परीक्षा बिना हम पास नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ने का हम लोग सोचे थे, बस सोचे थे। फिर धीरे धीरे और दिन कम होता गया, तो हमारे पास बचा था दिन सिर्फ 14-15 दिन जैसे भी। तो उसमें हम लोग अच्छे, मेरे हिसाब से मैंने तो ठीक ही पढ़ाई किया था, भले ही साल भर नहीं किया था। तो उसमें मैंने अपना खूब मेहनत किया और जैसे तैसे पास हो गया। उसके बाद 10वीं के बाद में जब कोरोना काल आया, तो उसमें लगा कि अब मेरा स्कूल लाइफ ख़त्म हो गया, क्योंकि कोरोना का भी अनिश्चित काल था। उस समय पता नहीं था कि कब ख़त्म होगा। तो उस समय लगता था कि अब मेरा स्कूल में आना और कभी संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन अवसर ऐसा मिला कि हमें और स्कूल आने का अवसर मिला, इसके लिए मुझे बहुत खुशी मिली। तो 12वीं क्लास में मैंने ये देखा कि हम सभी हमारे क्लासमेट जो मेरे भाई बहन हैं, तो उन लोग के साथ मुझे बहुत सहयोग मिला। भले ही पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर थे हम लोग, लेकिन आपसी जो हम लोगों का दोस्ती था वो बहुत गहरा था। चाहे कहीं भी हेल्प करना हो या कहीं भी जाना हो, साथ में रहना हो, या कोई एक झगड़ा हो जाता था किसी से, तो मिलवाने में या साथ में रूमने से रहने में, तो ये सब में हम लोग हमेशा साथ रहते थे। और बाकी हमारे जो जूनियर भाई बहन हैं, उन लोग को भी देखते थे, तो सभी हम लोग का आदर सम्मान करते थे। ऐसा नहीं था कि हम लोग को भी, तो ये हम लोग को सीखने को मिला कि यहाँ सभी जो भाई बहन हैं वो लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, सभी एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, कभी किसी को गलत भावना से नहीं देखते। तो जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हम लोगों का ये स्कूल लाइफ है, ये हम लोगों को दोबारा नहीं मिलता। हम लोग को लगता ज़रूर है कि 9वीं क्लास में आने से कि हम लोग के पास बहुत समय है, लेकिन हम लोग के पास समय नहीं रहता। तो इस स्कूल लाइफ में हमारे पास बहुत सारा चीज़ है, खेल है, कूद है, पढ़ाई करना है, या अदर एक्टिविटी है। जो आप लोग को करना है आप लोग कर सकते हो। पढ़ाई तो करना ही है ना, लेकिन उसके साथ साथ अदर एक्टिविटी भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा रहो, अदर चीज़ में भी अच्छा रहना है। जैसे सोशल काम है, सोशल काम तो करना ही है, क्योंकि जब तक हम सोशल काम नहीं करेंगे तब तक हम खुद को चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसा हम लोग का समाज रहेगा, हम लोग का सिस्टम रहेगा, उस सिस्टम के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग का जो सिस्टम है उसको सुधारने वाला भी हम ही हैं और बिगाड़ने वाला भी हम ही हैं, है ना। तो ये तो सिस्टम का बात हो गया। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो ज्ञान का मार्ग है वो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु से मिलता है। सबकी आराध्य देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। माँ सरस्वती की छाया चित्र यहाँ पर रखी हुई है। माँ सरस्वती की पूजा और माँ सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन के साथ यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा। माँ सरस्वती की पूजा और दीप प्रज्वलन के लिए मैं सादर निवेदन करूंगा आदरणीय प्राचार्य महोदय और मेरे सभी सहयोगी शिक्षक शिक्षिकाएं, आप सभी से निवेदन, माँ शारदे के छाया चित्र की पूजा अर्चना और माँ शारदे के चरणों में दीप प्रज्वलन के साथ आप सब इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। सादर निवेदन सम्माननीय प्राचार्य महोदय और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ।
सुंदर आयोजन के लिए आप सभी को बधाई देता हूँ। 12वीं के छात्र बड़े ही अच्छे, हमारे जो संस्कृति की जो परिधान होती है उसमें सुसज्जित होकर के आए हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं ना। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल दिस साइड एंड हैंडसम दिस साइड। धोती संभाल के रखना है ना। अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया, बहुत ही अच्छे नए लुक में आप सब हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आज कार्यक्रम है विदाई का, फेयरवेल हम जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, दो शब्दों से मिलकर के बना है फेयर और वेल। वेल का मतलब जानते हैं अच्छा, और फेयर मतलब क्या होता है? फेयर मतलब फेयरवेल में जो फेयर होता है उसका मतलब होता है जिसको हम किराया कहते हैं ना। जैसे आप बस में कहीं भी जाते हैं तो आपसे जो किराया लिया जाता है वो फेयर कहलाता है, और किराया हम तब देते हैं जब हम किसी यात्रा पे निकलते हैं। तो फेयरवेल हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप यहाँ से एक नई यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। स्कूली जीवन से आगे महाविद्यालयीन जीवन जो उच्च शिक्षा की ओर आपको अग्रसित करती है उसकी ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो उसी जीवन में हम आपको अच्छे से विदा कर पाएँ, इसके लिए एक फेयरवेल का आयोजन किया जाता है। महाविद्यालयीन जीवन आपका जो है सफलता से भरा रहे, सक्सेस आपको मिले। आपको सफलता के लिए मैं बहुत छोटी बातें बताता हूं आपको कि आप दो चीज़ें रखिए। अपना टारगेट डिसाइड करिए, और उस टारगेट को पाने के लिए कठिन परिश्रम करिए। बिना मेहनत के आपको कोई भी सफलता नसीब नहीं होगी। और अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़, यू हैव टू बिलीव इन यूर सेल्फ। आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, यू नेवर सक्सेस इन योर लाइफ। अपने जीवन में आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो पहले खुद पर विश्वास रखिए, आप जो हैं जैसे हैं बड़े अच्छे हैं, ये भरोसा रखिए। अपना टारगेट डिसाइड करिए और उस टारगेट को पाने के लिए जितना मेहनत आप कर सकते हैं करिए। एक बहुत छोटी सी कहानी है, अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत छोटी सी कहानी है। जंगल में एक कौवा रहता था। कौवा का रंग जानते हैं, आवाज़ जानते हैं आप? दोनों चीज़ों से वो बड़ा दुखी रहता था ना। छोटी सी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, अच्छा लगेगा सुनेंगे, नहीं लगेगा ताली बजा देंगे, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है? कौवा रहता था, कौवा का रंग और आवाज़ दोनों आप जानते हैं। वो दोनों से बड़ा परेशान रहता था और पेड़ में बैठ करके रो रहा था। नीचे से एक साधु महात्मा गुजरे, एक मोती टपका आंसू का उनकी चेहरे पे लगा। उसने सिर उठा करके देखा, एक कौवा बैठ करके रो रहा था, बड़ा दुखी था। साधु महात्मा ने उससे पूछा, कौवा तो क्यों दुखी है, रो क्यों रहा है? कौवा कहता है, महाराज रो न तो क्या करूं, रंग देखा मेरा, आवाज देखी मेरी, न तो रंग अच्छा काला, अशुभ का संकेत मानते हैं, आवाज काँव काँव, जहां बैठो वही भगा देता है, बड़ा परेशान हूं मैं। साधु महात्मा उसको कहते हैं, तो तू क्या बनना चाहता है बता? वो बोले, महाराज मैं हंस बनना चाहता हूँ। क्या शानदार सफेद रंग, शांति का प्रतीक। वो बोलता है, बना देता हूँ, उसमें क्या है, लेकिन मेरी एक शर्त है, हंस बनने से पहले मैं हंस तुमको बना दूंगा। तुम कौवे से परेशान हो, हंस बना देता हूँ, लेकिन एक बार हंस से मिलाओ। कौवा भागा भागा हंस के पास पहुंचता है, जाकर के बोलता है, हंस भाई आपके तो बड़े मजे हैं, क्या मस्त सफेद रंग, मस्त पानी में पैडल मारते हो, लोग कहते हैं पानी में तैर रहे हो। वो बोलता है, काहे का खाक का सफेद रंग, अच्छा सफेद रंग, पानी में बैठता हूँ, लोग मेरी फोटो खींचते हैं, पता नहीं चलता पानी की फोटो आई कि मेरी फोटो आई है। सफेद रंग तो पानी में मिल जाता है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और सफेद रंग शोक का प्रतीक है, मैं भी बहुत दुखी हूँ। कौवा बोलता है, तो चल मेरे साथ साधु के पास। दोनों आ गए साधु के पास। साधु ने कहा कि दोनों अपने अपने रंग रूप से परेशान है, तो दोनों से पूछता है कि बोलो तुम बनना क्या चाहते हो? हंस कहता है, महाराज मैं पैरोट बनना चाहता हूँ, तोता, क्या शानदार रंग है ना, क्या सुंदर चोच, लोग बढ़िया प्यार से मिट्ठू मिट्ठू कह करके बुलाते हैं, घर में रख करके हर चीज खिलाते हैं, क्या जीवन है तोते का, महाराज तोता बना दो। महाराज कहता, बना देता हूँ, जाओ एक बार मिलाओ तोते से। कौवा और हंस उड़ते उड़ते जाते हैं जंगल में तोता से मिलने। एक पेड़ पे बहुत सारे तोते रहते थे, 2 राउंड 4 राउंड उन्होंने लगाया, तोता उनको दिखाई नहीं। बड़ी मुश्किल से फाइनली तोता उनको मिल गया। दोनों तोते के पास पहुंचे, कहा, तोता मिट्ठू मियाँ आपके तो बड़े जलवे हैं, क्या मस्त रंग, क्या बढ़िया चोच, लोग घर में पालते हैं, तरह तरह की चीज खिलाते हैं, तू तो बड़ा खुश होगा। वो बोलता है, कौन बोला रे तुझे कि मैं खुश हूँ? हरा रंग अच्छा होता तो तुझे मैं तुरंत नहीं दिख जाता, 4 राउंड घूमे हो तब तो दिखा हूँ, पत्ते में मिल जाता हूँ, कहाँ नजर आता हूँ।
तुम कहते हो लोग पालते हैं, अच्छा अच्छा खिलाते हैं, लेकिन अच्छा खाने के लिए आपको पिंजरे में कैद रहना पड़ता है। मिट्ठू मिट्ठू बोलवाते हैं, उसके बदले और बहुत कुछ बोलवाते हैं। कहाँ मेरा जीवन अच्छा है, मैं भी तो दुखी हूँ। तो बोले चल तू भी महाराज के पास। उसको भी ले आए महाराज के पास। महाराज बोले तुझे क्या परेशानी है, बता दिया उसने परेशानी, है ना। लोग पिंजरे में पाल कैद कर लेते हैं, बुलवाते हैं, तो तू क्या बनना चाहता है? बोले महाराज पीकॉक, नेशनल बर्ड, क्या शानदार पंख, क्या शानदार रंग, क्या शानदार जीवन, बना दो महाराज। बोलता है बना देते हैं, जाओ एक बार मिलाओ। सारे लोग भागते भागते पहुंच गए पीकॉक के पास। जाकर कहा मयूर भाई क्या जलवे तेरे, क्या शानदार रंग, नेशनल बर्ड, बच्चे किताब में पढ़ते हैं, जब पंख फैला करके नाचते हो दुनिया तस्वीर खींचने के लिए दौड़ पड़ती है, क्या शानदार जीवन आपका, तू तो बड़ा खुश रहता होगा। बोला कौन बोला तुमको कि मैं खुश रहता हूँ? जब देखो तब शिकारी आते हैं, मार लेते हैं, हमारे पंख दुकानों में बिकते हैं, आप अपने घर में सजाते हैं। हमारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब कोई शिकारी आए मार कर ले जाए, हमारे पंख दुकान में बिक जाए। मैं बड़ा दुखी हूँ। तो चल तू भी महाराज के पास। वो भी आ गया महाराज के पास। महाराज बोले अब तू क्या बनना चाहता है, तुझे किसका जीवन अच्छा लगता है? तो पीकॉक ने कहा महाराज सबसे अच्छा जीवन इस कौवे का है। कौवा बड़ा टेंशन में, कैसे? रंग काला, आवाज काव काव। आवाज काव काव है तो कोई घर में पालेगा नहीं, घर में पालेगा नहीं तो कैद नहीं होना पड़ेगा। और दूसरा बात, आपने चिकन बिरयानी सुना होगा, है ना? कभी कौवा बिरयानी सुना है? लोग हंस को मार करके खा जाते हैं, मुझे भी नहीं बख्शते। मयूर का भी शिकार कर देते हैं, लेकिन कौवे को मार कर कोई नहीं खाता, घर में पाल कर कोई नहीं रखता। तो इसका जीवन बड़ा सुखद है। तो महाराज मैं तो कौवा बनना चाहता हूँ। कौवा को लगा कहाँ मैं क्या बनना चाहता था, आखिरी में जो बनना चाहते थे वो तो खुद कौवा बनना चाहता है। उसने हाथ जोड़ दिया, महाराज रहन दो, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मैं कौवा ही क्या हूँ, ठीक है। तो हर आदमी को दूसरा अच्छा लगता है, लेकिन आप सबसे अच्छे हो, यू आर द बेस्ट। और वो तभी जब आप अपने अंदर विश्वास रखेंगे। तो आप कंपैरिजन मत करिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप खुश नहीं रहेंगे। तो बस कंपेयर मत करिए, जो है अच्छे हैं उसी में विश्वास रखिए। और जो आप अच्छा कर सकते हैं, कौन क्या करता है डजंट मैटर, आप क्या करते हैं इट्स मैटर, है ना। आप क्या कर सकते हैं यही आपके लिए मायने रखता है। तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और उस लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आप जान लड़ा दीजिए। अगर आप ईमानदारी से कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। 4 पंक्तियां जो आप सबने सुनी होगी, ये एक नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, एक नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न अखरता है। उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करिए, सफलता मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। की आशा सफलता हो, कदमों में ना हो निराशा। जो आशाएं माँ बाप की पूरी करना, उम्मीदों पे उनकी खरा तुम उतरना। हमारी खुशी कामयाबी तुम्हारी, मगर दिल से ना हो रिहाई तुम्हारी। बड़ी ही करुण है जुदाई तुम्हारी, मगर दिल से ना हो रिहाई तुम्हारी। इतना पान देगा, धन्यवाद। इतनी पान बनाऊं तो इतनी पान रहन तो भी सेट हो गए काहे जाऊं तक। रिहाई तुम्हारी, मुबारक हो तुमको विदाई तुम्हारी, मगर दिल से ना हो रिहाई तुम्हारी। बड़ी ही करुण है जुदाई तुम्हारी, मगर दिल से ना हो रिहाई तुम्हारी। वो सपने वो बोले जाओ तो बनावे सा करे वीडियो सजाए, वो मंजिल में बनावे ऊपर के मेरा नाम है करे करके बताए। तुम्हारे लिए हो बहारों का मौसम, न आए कभी जिंदगी में कोई गम।
बढ़े जाओ आगे, दुआ है हमारी मगर दिल से ना। के सर जी बैठे हुए हैं और हमारे सभी मैडम लोग यहाँ बहुत ही भव्य और दिव्य मंच में विराजमान और सभी आदरणीय क्रम में हमारे गौर सर जी जो कुशाग्र बुद्धि के हैं और कुशल वक्ता हैं और उनका शब्द विन्यास बहुत ही अच्छा है। बगल में विराजमान है श्री जी के साहू सर जी जो बीच बीच में कविता या तुकबंदी के माध्यम से या स्लोगन के माध्यम से सबको हंसाने का कार्य करते हैं और गणित विषय में काफ़ी पारंगत हैं, कमांड हैं। और हमारे आदरणीय क्रम में श्री के साहू सर जी जो छुपे रुस्तम हैं, उस दिन उन्होंने बढ़िया गीत गाया, हम काफ़ी प्रसन्न हुए, मोगेम्बो खुश हुआ और काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। और बगल में विराजमान है श्री एन.आर. साहू जी जो संस्कृत के पंडित हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ाते भी हैं। हम कई बार ऐसा हलचल करते रहते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे टीचर का अध्यापन कार्य कैसा है। और इधर एमबी मैडम जी जो काफ़ी सरल स्वभाव के धनी हैं और कभी गुस्सा नहीं करती, हर आदेश का पालन करती हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं। और श्रीमती बैस मैडम जी जो हिंदी में परिपक्व है, काफ़ी माहिर हैं और अभी आप सबने इनकी तारीफ करी है बैस मैडम जी की। झलक मैडम जी जो ग्रंथपाल हैं और मैं तो निवेदन करना चाहूँगा इनसे भी और सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगा ग्रंथों का अध्ययन करें, आपका ज्ञान बढ़ेगा। और श्रीमती अनामिका मैडम जी जो काफ़ी जिद्दी हैं और ख़ास करके पढ़ाई के मामले में। इसी क्रम में मुझे एक बात याद आ गई, मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। उन्होंने मुझे आदेश करी थी और ये घटना तब की है जब मैं बीमार था, पिछले वर्ष बीमार था। ये तमाम मैडम लोग और सर लोग मुझे देखने के लिए गए थे, तब उस समय उन्होंने एक बात कही कि सर आप जल्दी ठीक हो और स्कूल आना है। एक आदेश था लेकिन उसके अंदर एक प्रेम और अधिकार था। जैसे ही वे लोग घर से बाहर निकले अपने गंतव्य की ओर तो मैं रो पड़ा, क्योंकि मैं हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ आदमी था। मैं बीमार पड़ गया और मुझे देखने के लिए लोग आए हैं और एक प्रेम और अधिकार जो जताई, मैं रो पड़ा। वो मुझे जीवन भर याद रहेगा और मुझे मेरे अंदर एक उन्होंने ऊर्जा का संचार भी किया। और बगल में विराजमान है पीटीआई मैडम, तो आप लोग जानती हैं, है ना, जानते हैं सभी। काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं और कभी उनके मन में हताशा नहीं रही और खेल कूद में काफ़ी माहिर हैं और एक नया सृजन करने का प्रयास किया है। हम अपने सभी शिक्षक साथियों को धन्यवाद देते हैं। काफ़ी विद्वान लोगों की टीम है। मेरा शिक्षकी जीवन में अंतिम पड़ाव की ओर हूँ मैं, और मेरा काफ़ी अनुभव है कि मैं श्रेष्ठ और बेस्ट लोगों के बीच में हूँ। मैंने किसी भी तरह की बुराई हमारे शिक्षक साथियों में नहीं देखा है। नहीं तो मैं टोकने में बहुत माहिर हूँ, मैं टोकता हूँ, इसलिए टोकता हूँ चूँकि मैं बड़ा हूँ तो मुझे टोकने का हक बनता है। सॉरी सर तो चले गए, टीके दोनों टीके नहीं हैं, कुछ काम से बाहर हैं। और आप सभी लोग खास करके कक्षा 12वीं के सभी आदरणीय, अब क्या कहें, आपके सभी परिधानों के बारे में सभी लोगों ने तारीफ करी है, मेरे लिए शब्द नहीं है। काफ़ी भारतीय संस्कृति या हमारी परंपरा और जो परिधान में आप लोग खिली मुस्कान के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, एक रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है। आनंद विभोर कर दी आप सभी ने स्लोगन के माध्यम से या तुकबंदी के माध्यम से। एक बढ़िया परंपरा का, स्वस्थ परंपरा का निर्वहन आप लोगों ने किया है। यह जो विदाई है ये तो सामान्य चीज है, आप लोग हमारे दिल से कभी विदा नहीं होंगे। हमने कहा ना, शिक्षक को हर साल
इसी कड़ी में रहेंगे, बल्कि आप लोग चले जाएंगे, लेकिन अपने शिक्षकों को या शिक्षिकाओं को भूलने का कतई प्रयास मत करना। आप लोगों की दाढ़ियां उगाएंगी, हम लोग आप लोगों को नहीं पहचानेंगे, लेकिन हम लोग बूढ़े भी हो जाएंगे, हमारे साथी लोग बूढ़े हो जाएंगे, तब भी आप लोग पहचान लेंगे कि ऐसा ये रहना चाहिए। और मुझे आज मेरे मस्तिष्क में एक परिदृश्य आ रहा है जो चलचित्र की भांति घूम रहा है। ये बात 1970 की है, जब हम कक्षा 11वीं में थे। उस समय 11वीं था, अब तो 12वीं हो गया, उस समय 11वीं बोर्ड था। और उस समय ऐसा ही कार्यक्रम हुआ, हमारे साथियों ने 9वीं 10वीं के छात्रों ने विदाई देने का कार्यक्रम रखा। और उस समय हमारे प्राचार्य महोदय थे, बहुत ही आदरणीय, वो शिव नारायण जी यादव, उत्तर प्रदेशिया थे। और उनका जो फुल पैंट था ऐसा मुड़ा हुआ और बिल्कुल राजेश खन्ना स्टाइल में, ऐसा नाचते नहीं राजेश खन्ना, ऐसा स्टाइल। तो उस समय अब्दुल हबीब दानी जी थे, लेक्चरर महोदय जी, इतिहास पढ़ाया करते थे। और उनका फेवरेट किताब था श्यामा कुमारी जायसवाल, अरे लाओ श्यामा कुमारी जायसवाल का लाओ, ऐसा। तो इतना रोए हम लोगों की विदाई में, तो सब लोग भावुक हो गए, रोने लग गए। तो ऐसा कार्यक्रम होता है। तो ये गुरु और शिष्य की जो एक परंपरा है या व्यवहार है, इस पर वो रोए। सभी कक्षा 12वीं के छात्रों से मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे सर जी ने भी बढ़िया बात करी, गौर सर जी ने एक बढ़िया उदाहरण दिया। जैसे भी है आप सबसे बेहतर है, बेस्ट है। संयम से काम ले और आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए और हर चीज को ध्यान से करना चाहिए। जब तक आप ध्यान नहीं करोगे तो ऊपर वाला भी आपके ऊपर ध्यान नहीं करने वाला। इसीलिए कहा गया है, ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी। ऐसा है, वेद व्यास जी ने लिखा है। और जैसे योगक्षेमम वहां में हम, आप हाथ ऊपर करोगे तो ऊपर वाला भी आपको उठाएगा, मतलब अपने शरण में लेगा। कहने का मेरा आशय ये है, कोई भी कार्य करे तो ध्यान से करना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल खाना पूर्ति वाली बात नहीं। आप लोग प्रशंसा के पात्र बने, जैसे कि आप हमारी प्रशंसा के पात्र बने हुए, तो पूरे गांव के लिए, पूरे जिले के लिए आप लोग प्रशंसा के पात्र बने। अभी आपको मजा आ रहा है, ये मजा आपको उस समय भी आना चाहिए जब आप अंक सूची लेने आएंगे, जब आप टॉपर बने रहेंगे तब। नहीं तो मजा, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। और पूरे साल भर 4 साल तक हमारे शिक्षकों ने आपको ये सिद्धांत सिखाया है, ज्ञान की बात बताया है। तो आप लोग खरे उतरे, हमारी बातों पर खरा उतरे, अनुशासित रहें। धीरे धीरे खाने से पूरा कोठी का धान खत्म हो जाता है। आप लोग अभी अचानक पढ़ोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। जो छात्र या छात्रा धीरे धीरे पढ़ते हैं उनका सारा कोर्स खत्म हो गया है और तमाम बातें उनको याद है, विषयगत बातें। इसी पे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। वीर शिवाजी राव को आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा है। एक बार वीर शिवाजी राव अपने राज्य में घूमने के लिए निकले। पहले के राजा महाराजा लोग रात को निकला करते थे हाल चाल जानने के लिए, वेश बदल करके। तो सामान्य वेशभूषा में गए, घूमने निकले थे। रात हो गई, जंगल का रास्ता। तो एक टिमटिमाता हुआ एक दीपक वहां जल रहा था, कंडील। उस समय मोमबत्ती था नहीं, या दिया या लालटेन कहें। तो वहां वीर शिवाजी राव के दरवाजा थोड़ा झीनी प्रकाश उधर से निकल रहा था, झीनी किरणें। तो ऐसा दरवाजा खटखटाया उन्होंने। एक बुढ़िया निकली, एक बूढ़ी माँ निकली। उन्होंने बुलाया, अंदर आ जाओ, भूखा है, खाना बनाती हूँ। तो ठीक है मैया, मैं खाना खाऊंगा। तो फिर गरम भात उन्होंने बनाई और उनके सामने वो परोसी। तो वीर शिवाजी राव भूखा था, वो हड़बड़ी ऐसा भात सानने लगा तो हाथ जलता था। सबको एक साथ ऐसा
और खाया तो ये जीभ जल गया। तो वो थोड़ा वो जो बुढ़िया थी उन्होंने उसको डांटी। कैसे डांटी? तू बिल्कुल मूर्ख है, वीर शिवाजी राव जैसे तू मूर्ख है। तो बोले कैसी माँ? वो तो खुद वीर शिवाजी राव है, वो पहचानी नहीं थी। तो बोले कैसी माँ? अरे वीर शिवाजी राव औरंगजेब से या अंग्रेज या मुसलमानों से युद्ध करता है तो तुरंत युद्ध में जाता है, उसको ऐसा युद्ध नहीं करना चाहिए, धीरे 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 घेरा डाल के युद्ध करना चाहिए। और जिस तरह से ये गर्म भोजन है तो भोजन को थोड़ा थोड़ा ऐसा सानना चाहिए, किनारे से। इतना सानोगे तो हाथ जलेगा, इसलिए किनारे से ऐसा सानना चाहिए। सानना मतलब समझ गए, हम लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, दाल भात को सानना, तो ऐसा ही खाना चाहिए। तो वो बात चुप गई। वीर शिवाजी राव खाना खाए बाहर निकले तो फिर उनका दिमाग बदल गया और फिर वो युद्ध करने की नीति को बदला और छुप छुप करके वार करने लगा। सारे मुगल साम्राज्य खत्म हो गया और उनकी नीति को चूहा मार नीति, कुतरने वाली नीति कहा गया है। तो इसी तरह से आप लोग क्रमशः अध्ययन करने का प्रयास करें। और कैसे लिखना है हमारे गुरुजी लोग बता दिए हैं। और हमने कई बार भी कहा है, जब 15 प्रश्न आया है तो उत्तर में केवल 15 बार ही लिखा जाना है। उत्तर क्रमांक 1 2 3 4 5, बाकी 1 2 3 4 या आबा सादा ABCD रहेगा। सभी छात्र छात्राओं से हमारा कहना है, आप लोगों ने बढ़िया कार्यक्रम किया है और ये भूली बिसरी यादें हैं और ये याद जीवन भर रहेगा, कभी ये भूलने वाली चीज नहीं है। यहाँ से जाने के बाद भी, जैसे कि आज विदाई तो हो गई, लेकिन यदि आपको विषयगत किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न पूछना हो या कोई चीज अधूरा हो तो बिल्कुल हमारे सर जी लोग तत्पर हैं, आना बराबर पूछ लेना। ऐसा मत सोचना कि आज विदाई हो गई तो कल से हमारा स्कूल बंद, ऐसा नहीं। प्रवेश पत्र आ चुका है 10वीं 12वीं का, सर जी बता देंगे या व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी जाएगी। प्रवेश पत्र के लिए आना है, टाइम टेबल उसमें लिखा हुआ है। कल माघी पुन्नी है, सब लोग जानते हैं। पहले तो गाड़ा में जाते थे, अब तो गाड़ा बैला बंद हो गया, सबके पास मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रैक्टर है। तो कल तो अवकाश नहीं है। हम अपने स्टाफ से भी चर्चा करेंगे। आप लोग ऐसा मत सोचना कल छुट्टी दे, शासन का निर्देश है, कल छुट्टी नहीं है, ऐच्छिक अवकाश है। इच्छा से हमारे सर जी लोगों का अधिकार है, लेकिन जब तमाम लोग सब ऐच्छिक में रहेंगे तो मैं अकेला बच जाऊंगा। उससे अच्छा हम लोग अभी राय मशविरा करेंगे हमारे टीचर स्टाफ और बता देंगे माइक के माध्यम से। और ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारी बातें तो हम हर दिन बोलते रहे, प्रार्थना सभा में या कक्षा में बोलते रहे। और आप सबने एक रंगारंग कार्यक्रम के यहाँ प्रस्तुतिकरण किए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही कार्यक्रम का समापन होगा, ये जो टेबल कुर्सी, ये टेबल क्लॉथ और ये शो पीस वगैरह रखा है, वो व्यवस्थित जहाँ से लाए थे वैसा ही व्यवस्थित रूप से रखना है। और हमारा माइक भी आप लोग लाए हैं, ये माइक वालों से भी हमारा कहना है, कई बार धोखे से चला जाता है तो उस बात का भी ध्यान रखें, कोई सामान इधर उधर ना हो। और अपने जीवन में हमेशा अनुशासन का पालन करें, संयम बरतें और समय का पाबंद रहें। मेरा एक ही सरलतम वाक्य है, समय का पाबंद। आपके लिए समय निर्धारित किया गया है, भगवान ने निर्धारित किया और हम लोग आदमी लोगों ने भी निर्धारित किया है, इसलिए हमेशा समय का परिपालन करें। यही हमारा आज आप सभी से कहना है और हमारा आशीर्वाद है। आपके जीवन में एक सुखद क्षण आए और वो सुखद क्षण रिजल्ट के समय दिखाई पड़ेगा। और मैं भगवान से मंगल कामना करता हूँ आप लोग अच्छे नंबर से पास होंगे। एक जिद में उतर जाए, आप लोग ठान लें कि मुझे इतना नंबर लाना है, मैंने लाना है। और आज से ही भिड़ जाए, जैसे ही घर जाए
अब ये थोड़ा बहुत काम धाम तो घर में करना ही पड़ता है, खास करके लड़कियों को। पानी भरने का काम रहता है, झाड़ू पोछा का काम करना पड़ता है, खाना बनाने का काम करना पड़ता है, खास करके लड़कियों को। लड़के लोग तो मस्त हरफन मौला की तरह घूमते हैं। आज बड़े अच्छे लग रहे हैं, काफी प्यारे विद्यार्थी हैं। मैं कभी किसी से नाराज नहीं रहता, और मेरी नाराजगी का कारण वही रहा है, प्रार्थना में सम्मिलित नहीं हुए, इधर उधर घूम रहे हो, तो उस बात को अपने दिल में बिठाने की जरूरत नहीं है। कोई भी शिक्षक यदि डांटता है तो समझ जाओ आप सबके हित में है। हम लोग भी विद्यार्थी रहे हैं, पहली से लेकर 11वीं तक पढ़े, कॉलेज किए, तो हर जगह डांट पड़ी। तो आज ये माइक में बोलने का अवसर मिला है, और बढ़िया कई स्कूलें पढ़ाते हैं हमारे टीचर लोग, यही पढ़ाएंगे और यही रिटायरमेंट होंगे। और मैं बताना चाहूँगा, मेरा जो बताया ना कार्यकाल अंतिम ओर है, हमने 35, 36, 37 साल सेवा किए शिक्षा विभाग में, और अगले अगस्त में आने वाले 6 महीने बाद मैं यहाँ से सेवा मुक्त हो जाऊँगा। लेकिन मेरा प्यार सदा आप लोगों के ऊपर बरसेगा। अभी तो बूढ़े हो ही रहे और ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे, आप लोग पहचान लेना, बताना मैं बगौद रहता हूँ, तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। और मेरा सबसे बेस्ट स्कूल और बेस्ट गांव मैंने बगौद को माना है। उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे। यहाँ के लोग जो हैं कभी लाई लिगरी नहीं करते, समझ जाओ, कभी शिक्षकों का अपमान या नुक्ताचीनी निकालने का प्रयास नहीं किए, बिल्कुल स्वतंत्र भाव से यहाँ उनका आना होता है, कभी कोई शिकायत नहीं करते। और हमारे शिक्षक साथी भी कभी किसी प्रकार की शिकायत करने का मौका ही नहीं देते, वो आपके लिए बढ़िया अच्छी बात है। हमारे सभी टीचर समय का निर्धारण करते हैं, समय में आने जाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा बहुत कभी हो जाता है ऊंचा नीचा, तो उस पर आप लोग कभी ध्यान मत देना। तमाम यहाँ जो शिक्षक हैं काफी विद्वान हैं, है ना, और इनकी विद्वता आपको देखने को मिली है कक्षाओं में। तो पुनः एक बार हमारा आशीर्वाद आप सभी के साथ रहेगा, और इसी आशीर्वाद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब